डकरा परियोजना में कोल इंडिया और सीसीएल का स्थापना दिवस मनाया गया। परियोजना के खान प्रबंधक लोकनाथ राणा ने झंडोत्तोलन कर इसकी शुरुआत की, जिसके बाद उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा कोल इंडिया का कारपोरेट गीत गाया गया। इस दौरान खान प्रबंधक लोकनाथ राणा ने कोल इंडिया और सीसीएल के इतिहास के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर कार्मिक अधिकारी नवनीत शेखर, इतिश्री, चंदन कुमार, टुप्पा महतो, नरेश करमाली, मयूर गंझू समेत कई लोग मौजूद थे। 72 ईस्वी से बंगाल कोल कंपनी में स्टार्ट हुआ। उस समय हमारा देश पराधीन था। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई और बलिदानी जत्था ने अपनी बलिदान देते हुए हमारे देश को 1947 में आज़ाद कराया। 1947 के बाद यहाँ के लोगों को लगा कि एक अपना संविधान होना चाहिए, भारत का अपना प्रभुत्व होना चाहिए, इस भारत को अखंड बनाना है और इस अक्षुण्ण भारत में बहुत तरह के संस्थाएं बनी। क्योंकि बहुत सारे विभाग हैं और सभी विभागों को चलाने के लिए अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बांटा गया और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनते गए, हमारा संविधान जब लागू हुआ तो बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट के हाथ में थे। उस समय कोल इंडिया भी नहीं बनी हुई थी और सारे कोल कंपनी प्राइवेट चला करते थे। जैसे थापर वगैरह का नाम आप लोग सुने होंगे कि किस तरह से कोयला निकालते थे। किसी तरह का उसमें वेज बोर्ड या सैलरी सिस्टम नहीं था, कोई छुट्टी का नियम नहीं था, जैसा मन बुझाता था वैसा काम करते थे। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय परमादरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, कोल इंडिया यानी कोयले एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, इससे हमारा देश का विकास होगा, तो क्यों नहीं इसको अपने हाथ में लिया जाए। और 1971, 72, 73 से उन्होंने पूरे कोल कंपनी को राष्ट्रीयकरण करने में लग गई और मुझे लगता है कि 1973 तक जितने भारतवर्ष में कोयले की कंपनियां चल रहे थे सबको उन्होंने नेशनलाइजेशन कर दिया। हमने राष्ट्रीयकरण लेकर के भारत सरकार अपने अधीन में ली। अपने अधीन लेने के बाद चूंकि इनकी स्वायत्तता बढ़ने लगी, काज का क्षेत्र बढ़ने लगा, तो लगा कि कोल इंडिया को एक अलग संस्था बना दिया जाए जो भारत सरकार का एक उपक्रम होगा, लेकिन इसको चलाने के लिए अलग एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए। और बहुत चिंतन और मंथन के बाद 1 नवंबर 1975 को कोल इंडिया की स्थापना की गई। इस कोल इंडिया भारतवर्ष में उसमें बहुत सारे जोन बांटे गए, बीसीएल, बीसीसीएल, कुछ उसमें बहुत सारा जो कंपनी है बाद में बनी है, जैसे एमसीएल, एनसीएल, ये सब बाद में बनी है और सभी कोल इंडिया में जुटते चले गए। तो इस तरह से 1975, 1 नवंबर 1975 से हम लोग कोल इंडिया की स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं। और अभी जो आपने कोल इंडिया को सॉन्ग सुना कि हम हैं कोल इंडिया हैं हम, यानी अगर कोल इंडिया है तभी हम लोग हैं। इस महारत्न कंपनी में पहले भी कोयला निकलता था, पहले भी कर्मी हुआ करते थे, लेकिन फक्र से नहीं बोलते थे, इतना ऑर्गेनाइज वे में लोग नहीं रहते थे, इतनी स्वायत्तता उनको नहीं मिली हुई थी। तो जब कोल इंडिया है तभी हम लोग का अस्तित्व है। और कोल इंडिया का अस्तित्व तभी है जब हम लोग उनके लिए ईमानदारी से काम करें, उत्पादन करें, प्रेषण करें और कोल इंडिया के बारे में चिंता करें।